तीसरे श्लोक में शिव रूपी गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदितः। शिव रूपी गुरु की वंदना करके आगे वाल्मीकि जी की वंदना, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना, भगवान श्री राम की वंदना, माँ जानकी की वंदना, और अंत में बताया कि इस श्लोक की, इस ग्रंथ की हमने रचना कैसे की। तो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातरोऽपि। नाना पुराण अर्थात 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, संसार में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों का गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में सार लिखा। सार का मतलब समझते हैं? सार का मतलब कौन कौन समझता है? सार का मतलब वो रिश्तेदारी वाले सार नहीं, वरना पता चले सार हम कुछ और बताएं आप कुछ और ही समझ लें। सार का मतलब होता है निचोड़, उसका सारांश क्या है। अर्थात संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का निचोड़ गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा। ब्राह्मणों की वंदना की, पंचदेव उपासना के लिए 5 सोरठे लिखे, और गोस्वामी जी ने सबसे पहले मानस जी की चौपाई लिखी। मानस जी की सबसे पहली चौपाई गुरुदेव भगवान की वंदना की। वंदा गुरु पद पदुमा परागा। गुरुदेव भगवान के चरण रज कहे तो धूल की जो वंदना करेगा उसके जीवन में 4 चीजें प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? सुरुचि, सुवास, सरस अनुराग। गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना करने से ये 4 चीजें मिलती हैं। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन हम कहें कि कुछ नहीं होता है तो कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो भगवान राम को मानते हैं? सभी मानते हैं राम को, तो सभी मानते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो राम की मानते हैं? एक भी नहीं उठे ना। क्यों? क्योंकि राम की मानने वाला कोई नहीं है। राम को और की में जमीन आसमान का अंतर है। को मानने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की नित्य प्रति हम पूजा करें, भोग लगाएं, आरती करें, ये राम को मानना हुआ। और की मानने का अर्थ क्या है? भगवान राम ने अपने जीवन में जो कुछ किया उसे हम भी करें। पहली बात, भगवान राम ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ऐसा कोई है क्या जो झूठ ना बोलता हो? सभी बोलते हैं। अच्छा, कुछ झूठ बोले ना बोले, जिसके जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो तो झूठ बोलवा ही देता है। रहते कहीं और है, आप बताते कहीं और है। कोई पूछे कब तक पहुंच रहे हैं तो आप कहते हैं 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, भले 1 घंटा बाद पहुंचे। ये भी तो झूठ ही है। अर्थात हम की नहीं मान पाते हैं। गोस्वामी जी वही कहते हैं कि गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना करने का अर्थ है उनके मुख रूपी चरण से जो वाक्य रूपी धूल निकल रही है, उस धूल की वंदना करने से, उस धूल का पान करने से जीवन में ये 4 चीजें बढ़ती हैं। सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग। जीवन में सरसता आती, हमारी सुंदर रुचि हो जाती है, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ जाता है। और जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए महाराज, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। किसने किसने गुरु बनाया अभी तक? मंत्र दीक्षा किसने किसने ली है? चलो कम से कम ये तो ठीक है। जिसने नहीं लिए वो शीघ्र जाकर के ले।
जिसके लिए आपके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, उसे आप अपना गुरु बनाएं। कई बार गांव में या कई लोगों के मन में ऐसा विवाह होता है कि बच्चों का विवाह कर लेंगे तो गुरु दीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान की शरणागति पाने का, गुरुदेव की शरण में जाने का कोई समय नहीं है। जो समय आपने गंवा दिया वो समझो कि व्यर्थ चला गया। बिना गुरु के भगवान मिलने वाले नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी आपको एक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं है। भगवान राम ने भी गुरु बनाया, जिसके शरीर से ही सारी विद्याएं, सारे ज्ञान स्फुटित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, और हम आप सोच के बैठे कि जीवन बीत जाएगा तब गुरु बनाएंगे। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब आत्मा परमात्मा के बीच में एक महात्मा आ जाए, और वो महात्मा ऐसे भी नहीं मिल सकता। जब भगवान की कृपा हो जाए तब गुरु प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु देख रहे हैं। अरे आपके ढूंढने से मिलेंगे? आप देखेंगे तो मिलेंगे? कदापि नहीं। जब भगवान की कृपा हो जाएगी, निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा।